आज हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के पीछे मैन और वुमेन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है और ये योगदान आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चला आ रहा है। और इस बात की पुष्टि हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी करी है और उनका कहना है कि मैन ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही वुमेन से ज़्यादा ताकतवर है, पर वुमेन किसी भी चीज़ को मैन से ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं। और इसी वजह से जब ह्यूमन का एवोल्यूशन शुरू हुआ तब मैन हंटिंग के लिए जाते थे और वुमेन घर का ध्यान रखती थी। और ये चीज़ आज भी हमारी सोसाइटी में फॉलो होती है और यही हमारे एक साथ काम करने की वजह से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पाए हैं। फिर भी हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को 19वीं सेंचुरी तक उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, पर आज हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ रही है। साथ ही डॉक्टरों को अपनी स्टडी में ये भी पता चला है कि हर ह्यूमन अपनी एम्ब्रायो स्टेज के 4 मंथ तक लड़की ही होता है। पर आज हम जानेंगे कि दोनों की एक ही ओरिजिन होने के बाद भी हमारी पसंद नापसंद इतनी अलग क्यों है, और लास्ट में हम ये भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि मेल ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर वुमेन। पर इसका रीज़न बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कई लोग ये भी मानते हैं कि मैन मार्स से और वुमेन वेनस से है, और वो जब अर्थ में आए तो यहाँ की एनवायरनमेंट की वजह से उनकी याददाश्त चली गई और उन्हें अब अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। और उनका ये भी कहना है कि आज हमारी पसंद नापसंद इसलिए इतनी अलग अलग है। पर अगर हम इससे साइंटिफिकली वे में देखें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि हम दोनों के एंसेस्टर एक ही है जो होमो इरेक्टस है और उनका जन्म अर्थ में ही हुआ था। तो हम इस चीज़ से यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बात बिल्कुल भी झूठ है। पर हमारे बीच की डिसिमिलरिटीज का रीजन हमारे ब्रेन का डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल मेल का ब्रेन किसी भी एक वुमेन के ब्रेन से 8 से 13% ज़्यादा बड़ा होता है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मेल वुमेन से ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि हमारे ब्रेन का साइज बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक व्हेल या फिर एक एलिफेंट का ब्रेन। वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद।